इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे अंग्रेजी में कहें कि मैं 40 साल का हो रहा हूँ, मैं 20 साल का हो रहा हूँ, आप 10 साल के हो रहे हैं, आपका भाई 15 साल का हो रहा है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पैशंस के साथ देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अंग्रेजी में उम्र कैसे बताएं। आप लोग सीखने वाले हैं कि आप अंग्रेजी में अपना उम्र कैसे बताएं। जैसे जब सेंटेंस के लास्ट में कुछ इस तरह से हो, साल हो या वर्ष का हो रहा है, यानी जैसे 10 साल का हो रहा है या 10 वर्ष का हो रहा है, ऐसे ही साल का हो रहा है या वर्ष का हो रहा है या हो रही है या हो रहे हैं। जैसे कहना हो आप 10 साल के हो रहे हैं या आप 10 वर्ष के हो रहे हैं, वह 10 साल की हो रही है या वह 10 वर्ष की हो रही है। इस तरह का सेंटेंस कैसे बोला जाता है, इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखा जाए। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है? ही, सी, एट, दिस, दैट, ये सारा सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही किसी आदमी का नाम हो, जैसे रानी, रवि, राम एंड रवि, तो ये भी सब्जेक्ट है। यानी कोई नाउन या प्रोनाउन हो, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब होता है जो एक का बोध कराए, जैसे राम तो सिंगुलर है, राम एंड रवि। अब यह दो नाम एंड से जुड़ा है, यह प्लूरल माना जाएगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ इज लगता है हमेशा, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट के रूप में आई आए, मैं हो रहा हूँ, मैं 10 वर्ष का हो रहा हूँ, मैं 15 वर्ष का हो रहा हूँ, जब सब्जेक्ट आई आए तो उसके साथ आप लोग एम का प्रयोग करेंगे। एक बार और, क्योंकि यही वीडियो का कंसेप्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट जब आई हो तो एम लगाएंगे। उसके बाद गेटिंग, GETTING, गेटिंग। उसके बाद ऑन फॉर, ONFOR, ऑन फॉर। और उसके बाद आपका एज कितना हो रहा है, जैसे 10 वर्ष हो रहा है तो 10, 20 वर्ष हो रहा है तो 20। कैसे प्रयोग करेंगे, चलिए सीखा जाए। जैसे हमको कहना हो, अगर मैं 20 साल का हो रहा हूं, या मैं 20 वर्ष का हो रहा हूं, मैं 20 साल का हो रहा हूं या मैं 20 वर्ष का हो रहा हूं, तो ऐसे बोला जाएगा। एक समझाएंगे, उसके बाद धड़ाधड़ आप बोलते चले जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार क्या लगेगा, एम तो एम। उसके बाद गेटिंग ऑन फॉर, तो देखिए लगा है गेटिंग ऑन फॉर। और कितना एज कितना दिया है, 20 का इंग्लिश 20, तो अंग्रेजी हुआ आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20, आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20, मैं 20 साल का हो रहा हूँ। ऐसे ही कहना हो, मैं 15 साल का हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन फॉर 15। ऐसे ही कहना हो, मैं 30 साल का हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन फॉर 30। मैं 40 वर्ष का हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन फॉर 40। इस तरीके से आप कितना साल का हो रहे हैं, आप भी बोलिए आई एम गेटिंग ऑन फॉर। अगर 10 का हो रहे हैं तो 10, 12 का हो रहे हैं तो 12, 15 का हो रहे हैं तो 15, 18 का हो रहे हैं तो 18। इस तरीके से अंग्रेजी बोलना है। अगला सेंटेंस है, जैसे कहना हो, मेरे पिताजी 50 साल का हो रहे हैं, मेरे पिताजी 50 साल का हो रहे हैं, तो मेरे पिताजी का अंग्रेजी क्या होता है, माई फादर। कोई भी आदमी हो, उसके पिताजी एक ही होते हैं। ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, माई फादर, इसके साथ इज। उसके बाद गेटिंग ऑन फॉर, 50 साल का अंग्रेजी क्या होता है, 50 का 50, तो आपका अंग्रेजी हुआ माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 50, माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 50। मेरे पिताजी 50 साल का हो रहे हैं। अगर कहना हो मेरे पिताजी 45 साल का हो रहे हैं, तो अंग्रेजी क्या होगा, माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 45। अगर कहना हो मेरे पिताजी 60 साल का हो रहे हैं, अंग्रेजी होगा माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 60। आप बोलिए मेरे पिताजी 70 साल का हो रहे हैं, हमसे सुनिए, माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 70। मेरे पिताजी 70 साल का हो रहे हैं। ऐसे आप लोग अंग्रेजी बनाएंगे
बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे प्रयास करिए, यकीन मानिए आप भी अंग्रेजी आसानी से बोल पाएंगे। अगला सेंटेंस है, जैसे कहना हो आप 40 साल के हो रहे हैं, आप 40 साल के हो रहे हैं। अंग्रेजी कैसे बोला जाएगा? आपका अंग्रेजी यू होता है, यू प्लूरल होता है, यानी इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ आर। उसके बाद गेटिंग ऑन फॉर 40 का अंग्रेजी होता है 40। यू आर गेटिंग ऑन फॉर 40, आप 40 साल के हो रहे हैं या आप 40 वर्ष के हो रहे हैं। ऐसे ही कहना हो आप 30 साल का हो रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑन फॉर, उसके बाद 30, आप 30 साल के हो रहे हैं। आप 45 साल के हो रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑन फॉर 45, आप 60 साल के हो रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑन फॉर 60। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बोलिए, आप 18 साल के हो रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑन फॉर 18। इस तरीके से आप लोग अंग्रेजी प्रैक्टिस करिए। अगला सेंटेंस है, अमित 10 साल का हो रहा है। अमित जो है 10 साल का हो रहा है, कैसे अंग्रेजी बनेगा? अमित का अमित एक नाम है, इसके साथ इज। अमित इज गेटिंग ऑन फॉर 10 का अंग्रेजी होता है 10। तो अंग्रेजी हुआ आपका अमित इज गेटिंग ऑन फॉर 10। अमित इज गेटिंग ऑन फॉर 10। अमित 10 साल का हो रहा है। राहुल 20 साल का हो रहा है, राहुल इज गेटिंग ऑन फॉर 20। अमित के जगह पे धरती का कोई भी मेल हो, लड़का हो, उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई लड़की हो उसका नाम। जैसे रानी 15 साल की हो रही है, रानी इज गेटिंग ऑन फॉर 15। रानी 30 साल की हो रही है, रानी इज गेटिंग ऑन फॉर 30। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगला सेंटेंस कुछ ऐसा है, वह 20 साल का, वह 20 साल की हो रही है, वह 20 साल की हो रही है। ऐसे अंग्रेजी बनाएंगे। वह फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी किसी लड़की के लिए, तो लड़की के लिए ही नहीं सी लगता है, तो आप ऐसे बोलेंगे। इसका अंग्रेजी सी हुआ, सिंगुलर एक के लिए यूज होता है इसका, तो इज लगेगा सी इज गेटिंग ऑन फॉर 20। 20 के लिए 20, सी इज गेटिंग ऑन फॉर 20, वह 20 साल की हो रही है। अगर यही बात मेल के लिए कहना होता कि वह 20 साल का हो रहा है, तो यहाँ पे ही होता, सी नहीं ही, तब आपका अंग्रेजी होता ही इज गेटिंग ऑन फॉर 20, वह 20 साल का हो रहा है। ऐसे ही कहना हो वह 25 साल की हो रही है, सी इज गेटिंग ऑन फॉर 25, वह 25 साल का हो रहा है, ही इज गेटिंग ऑन फॉर 25। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए। चलिए बोलिए मेरे साथ, वह 30 साल की हो रही है, सी इज गेटिंग ऑन फॉर 30, वह 30 साल का हो रहा है, ही इज गेटिंग ऑन फॉर 30। ऐसे ही सेंटेंस प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए, ये तो रहा आपका कि एग्जैक्ट जब बतलाना हो कि इतना साल का हो रहा है तो आप ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन जब आपको ये कहना हो कि 13 से 29 साल के बीच, जैसे आप लोग, आपका उम्र मानिए कि है, आप 20 से अधिक हैं लेकिन 30 से पहले है, यानी 20 और 30 के बीच में हैं, और आपको जैसे कहना हो, चाहे ऐसा है, आप 13 से यानी 10 से अधिक है लेकिन 19 से क्या है, कम है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? 13 से 19 के बीच का उम्र हो आपका, तो आप बोलेंगे टीन्स। 14 वर्ष का हो, 15, 16, 17, ये उम्र टीन्स कहलाता है। 13 से 19 के बीच में जो भी आपका उम्र हो, उसके लिए आप टीन्स का यूज करेंगे। जैसे मानिए कि आपका उम्र 20 से अधिक है लेकिन 29 से कम है, इसके बीच में है, तो आप क्या बोलेंगे? 20s। 25 साल के हैं तभी भी 20s, 21 वर्ष का है 20s, 26 वर्ष का है 20s, 28 का है 20s, 29 का है 20s। सब मिला जुला करके इसके बीच में डिविएट करेंगे आप कहीं, तो बोला जाएगा 20s है, आप 20s में हैं। ऐसे ही 30 साल से अधिक है और 39 साल से कम है, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? 30s। 30s, THIRTIES, 30s। अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है और 49 से कम है, यानी इसके बीच में है या इसी के आसपास है, आप बोलेंगे 40s। 40s। ऐसे ही आपका उम्र 50 साल से अधिक है और 59 से कम, तो बोला जाएगा आप 50s में हैं, आप अपने 50s में हैं। ऐसे ही आपकी उम्र 60 से अधिक हो और 59 से कम हो, तो बोला जाता है 60s। 60s बोला जाता है।
अगर आपकी उम्र 70 से अधिक हो और 79 से कम तो 70 बोला जाता है, 70। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 80 से अधिक हो और 90 से कम हो यानी 79 से कम हो तो आप 80 का प्रयोग करेंगे। सेम ऐसे ही आपका उम्र 90 से अधिक हो लेकिन 99 से कम हो, इसके बीच में हो तो आप 90 का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है चलिए सीखा जाए। ये तो रहा एक तरीका, ये है दूसरे तरीका। आप दोनों सीखिए और बेहतर से बेहतर अंग्रेजी बोलिए। यहाँ पे मैं लिखा हूं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा एम लगाएंगे। उसके बाद इन लगाना ही है, 100% इन का प्रयोग होगा। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आई का क्या होता है? माई, आई का होता है माई, यू का योर, सी का हर, ही का हीज, दे का देयर, ये होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसको सीखा जाए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, सब्जेक्ट के जगह पे आई तो एम, उसके बाद इन, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद जो एज है उसका अंग्रेजी। चलिए सीखा जाए कैसे इसका इस्तेमाल होगा। जैसे अगर हमको कहना हो मैं 20 से 29 साल का हूं, कहने का मतलब है मैं, जैसे कहा जाता है हाँ मेरी उम्र 20-29 के आसपास यानी इसके बीच में होगी, वही बात है। यानी मैं 20 से 29 साल का हूँ, एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन इसी के आसपास हूँ, इसके बीच में हूँ। तो आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? ऐसे, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई लगेगा, आई के साथ एम, आई एम, उसके बाद इन का इन, आर, ये जो आई है आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, तो यही है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये लिखे माई। और 20 से 29 का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए सीखने के लिए, 20 से 29 क्या होता है? 20। तो आप इस्तेमाल करेंगे 20 से 29 के लिए 20। अंग्रेजी हुआ आपका आई एम इन माई 20। आई एम इन माई 20। मैं 20 से 29 के बीच हूँ या मैं 20 से 29 का हूँ। ऐसे इसका हिंदी हुआ। आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आई एम का कंस्ट्रक्शन होता है आई एम, इन का इन, माई का माई, 20 का 20। अंग्रेजी हुआ आपका आई एम इन माई 20। पढ़ने का तरीका देखिए दोनों में कैसे डिफरेंस होता है पढ़ने में। आई एम इन माई 20, 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 आई एम इन माई 20। अगला सेंटेंस कुछ ऐसा है, अगर आपको मानिए कि कहना हो, इसी सेंटेंस को कहना हो कि मैं 30 से 39 के हूं, मैं 30 से 39 का हूं। अंग्रेजी क्या होगा? 30 से 39, 30 होता है ना, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम इन माई 30s या आई एम इन माई 30s। ऐसे इस्तेमाल करेंगे। बेहतर क्या होगा कि आप इन सभी का इस्तेमाल यहाँ पे करिए और कितना सेंटेंस, कम से कम 10 सेंटेंस तो बन ही जाएगा, बनाइए। अगला सेंटेंस कुछ ऐसा है, मेरे पिताजी 40 से 49 साल के हैं। मेरे पिताजी जो हैं 40 से 49 साल के हैं। जैसे आपसे कोई पूछे आपके पिताजी कितना है, आपको लग रहा है कि आई थिंक मतलब 40 से अधिक होंगे, 50 से कम होंगे, ऐसा कुछ लग रहा है, यानी 40 से अधिक होंगे, 49 से कम। तो आप बोल सकते हैं ऐसे अंग्रेजी में, माई फादर इज इन हिज 40s, माई फादर इज इन हिज 40s। हिज उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, माई फादर इज इन हिज 40s। मेरे पिताजी अपने 40s में हैं, यानी 40 से अधिक और 49 साल के बीच में ही है। ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी को कहना हो कि मेरी मम्मी जो है 40 से 49 साल की है मम्मी, तो ऐसे बोलेंगे माई मदर इज इन हर 40s। यहाँ हर हो जाएगा, मेल हो तो हिज, फीमेल हो तो हर। मेरा भाई 40 से 49 साल का है, माई ब्रदर इज इन हिज 40s। बहन की बात होगा तो माई सिस्टर इज इन हर 40s। मेल रहेगा तो हिज, फीमेल रहेगी तो हर का प्रयोग होता है।
अगला सेंटेंस देखा जाए, संगीता 30 से 39 साल की है। मानिए कोई लड़की है, उसका उम्र 30 से अधिक है और 39 से कम है, और इसको अंग्रेजी में कहना है तो आप ऐसे बोलेंगे, संगीता इज इन हर 40s। संगीता लड़की है, इसके लिए हिज नहीं, हर 40s। 40s का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 40s 40 से 49 के लिए इस्तेमाल होता है, तो 40s का इस्तेमाल किए हैं। फाइनली अंग्रेजी हुआ संगीता, यहाँ संगीता लिखा गया है SANGEETA, संगीता, ये भी संगीता लिखा गया है। संगीता इज इन हर 40s, संगीता अपने 40s में है। अगला सेंटेंस है, मेरा बेटा 13 से 19 साल का है। 13 से 19 साल का, 13 से 19 साल का अंग्रेजी देखिए, 13 से 19 के बीच हो तो इसके लिए टीन्स का प्रयोग होता है, TEENS, टीन्स। आप इसको ऐसे बोलेंगे, मेरा बेटा, माई सन इज, एक लड़का है, माई सन इज इन हिज टीन्स। हिज क्यों लगा है, सन है यानी मेल है। अगर यही कहना होता है कि मेरी बेटी, आप ऐसे बोलते हैं, माई डॉटर इज इन हर टीन्स। टीन्स का इस्तेमाल होता है दोनों केस में, लेकिन मेल है तो हिज, और फीमेल होती तो हर का इस्तेमाल आप करेंगे। अगला सेंटेंस कुछ ऐसा है, आप 20 से 29 साल का हैं। 20 से 29, यहाँ देखिए 20 से 29 के लिए 20s का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा अंग्रेजी बोला जाएगा, यू आर इन योर 20s। यू आर, आप हैं, इन यानी में, किस में, योर 20s यानी अपने 20s में। तो फाइनली ऐसे बोलेंगे, यू आर इन योर 20s, यू आर इन योर 20s, आप अपने 20s में हैं। ऐसे ही आपको अगर कहना हो वह 13 से 19 साल की है, तो कैसे अंग्रेजी में बोला जाएगा, वह 13 से 19 साल की नहीं है, तब कैसे अंग्रेजी में बोला जाएगा, आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो ये रहा उम्र बतलाने के ऊपर वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।